नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज। मैं हूं आसिफ खान। पेश है आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीमार युवक को किया पीट पीट कर घायल, समाज के लोगों ने तोड़ी मर्यादा। बाबा मोहन राम मेले में हुई चेन स्नैचिंग की वारदात, पीड़ितों ने पुलिस में कराया मामला दर्ज। तीन नवंबर से गायब महिला का नहीं लगा सुराग, पीड़ित पिता ने ढूंढने की लगाई गुहार। भिवाड़ी के निकटवर्ती गांव नारायण बिहार में एक युवक को वहीं के रहने वालों ने खंबे से बांधकर बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर युवक का बुरा हाल कर दिया। पेश एक रिपोर्ट। ये है वो युवक जिसे शनिवार को कुछ समाज के नुमाइंदों ने खंबे से बांधकर पीट डाला, जिससे युवक लहूलुहान हो गया। परिजनों ने घायल युवक को भिवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। आखिर क्या कसूर था 25 वर्षीय युवक का जिसे इतनी बेरहमी से पीटा गया? मामला धारवाड़ा थाना अंतर्गत नारायण बिहार का है। बताया जाता है कि युवक को कुछ दिन पहले किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया था, जिससे सोमवार से युवक अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वह अपने परिवार को भी परेशान करने लगा। शुक्रवार की रात भी बीमार प्रवीण अपने घर झगड़ा कर रहा था, जिससे समाज के ठेकेदारों की नींद में खलल पड़ गई। खलल पड़ने से नारायण बिहार के लोगों ने शनिवार सुबह 7 बजे युवक को पकड़ लिया। वह बिजली के खंभे से बांधकर उस पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। वक्त आते परिजनों ने अपने बेटे को छुड़वा लिया, वरना ये लोग ना जाने उस बीमार युवक का क्या हाल करते। घायल युवक के पिता विजेंद्र ने बताया कि किसी ने हमारे बेटे को कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया था, जिससे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, जिसका हम उपचार करवा रहे हैं। लेकिन सरपंच के कहने पर लोगों ने हमारे बेटे को पीट दिया, जिससे एम्बुलेंस से भिवाड़ी ले जाया गया। इसको डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि लड़का भी थोड़ा बोले आता है, सोचा भी जो ना इनका मैं इसको कुछ पिला खिलाया। मैं ये नहीं जानता किसी ने पिला खिलाया, ये नहीं जानता मैं। बाकी मैं कोशिश तक कर रहा हूँ, घटाल में भी लेके गया हूँ, यहाँ दवाई भी दे गया वैसे इसमें। तो उसके बाद जो है ना जी इसको डिस्टर्ब कर दिया। तो ये कई दिन से मतलब जो है ना ऐसे ही जो है, मैं थाने में भी फ़ोन करा। ये कहानी ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है ना जी मतलब इसको डिस्टर्ब कर दिया। हम इसको ले गए दवाई दवाने के लिए थाने में। थाने वाले आए, आगे तो जो ना रात को गाड़ी आ गई। मैं गया, मैं कैसे मैंने खुद फ़ोन कराया, अभी मैं ऐसे ऐसे जो ना प्रॉब्लम हो रही है लड़के को, और खुद बुलाई है इससे जो ना भाई और पड़ोसियों को भी दिक्कत आ रही है तो मैंने खुद बुलाया। लेकिन इसका ऐसा जी ये किसी के साथ भी, इंसान के साथ हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, दूसरे के साथ भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो ना गाँव में सरपंच आकर ये कहते इस लड़के को मारो। उसने सारे आदमियों को ये बोला कि इस लड़के को जितना मारा जाए मारो। उसने ये क्या कहा कि तुमने रास्ता मिट्टी डलवा दी थी, रोड बनवा दे। सरपंच ने बोला मगर भाई ऐसे मामला हल नहीं होता, मगर ये मांडली टेस्ट हो रहा है, मैं दवाई दूंगा, बच्चा गलती होगी तो ये थोड़ा ना इसको सारे मिलकर मारो, किसका क्या नुकसान करा। ठीक है ना, टेस्ट होगा, थोड़ा सा गेट का गाड़ी लगा दी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना अभी जो ना इसको मारो। वहीं सरपंच कृष्ण यादव से बात की गई तो उसने बताया कि प्रवीण निहायत शरीफ युवक है, लेकिन कुछ दिन से वो बीमार चल रहा है। अगर किसी ने ऐसी शर्मनाक हरकत की है तो मैं मौके पर जाकर इसकी जांच करूंगा। मैंने सुना है, वहाँ जाकर लोगों से पता करूंगा क्या मामला था, कैसे था, किसने क्या किया, तो उसके बारे में तो मैं वहाँ जानकारी लेकर ही आपको बता पाऊंगा। बाबा मोहन राम मेले में आए श्रद्धालुओं पर उस समय गाज गिरी जब उनके कान में गले के आभूषण गायब हो गए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 से 12 औरतों के गले की चेन तोड़ी गई। भिवाड़ी में बाबा मोहन राम की पावन धरा पर हर माह दोष के मेले पर हजारों श्रद्धालु दूर दराज से मत्था टेकने आते हैं। सभी को ये लगता है कि चलो पावन धरा पर तो चेन स्नैचिंग की वारदात नहीं होगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि भीड़ में असामाजिक तत्व भी घूमते हैं जो चेन स्नैचिंग जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। हर माह दोष पर चेन स्नैचिंग जैसी वारदातें होती रहती हैं, लेकिन पुलिस इन्हें पकड़ने में नाकामयाब ही साबित होती है। अगर कुछ पकड़ भी लिए जाए तो उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं होने के अभाव से उन्हें छोड़
छोड़ दिया जाता है। ये चैन स्नैचिंग का पूरा गिरोह बताया जाता है। भीड़ में चैन स्नैचिंग कर अपने दूसरे साथी को पकड़ा देते हैं। भिवाड़ी में शनिवार दोज मेले में भी ऐसी वारदात सामने आई, जिसमें मेरठ निवासी मुन्नी यादव के कान के कुंडल, पटौदी निवासी देवकी की 2 तोले की चैन, रेवाड़ी निवासी माय के कुंडल, गढ़ी नवाबाद जिला मुजफ्फरनगर की संतरेश की सोने की चैन स्नेचरों ने पार कर दिए। ये सभी पीड़ित फूलबाग थाने पहुंची व वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाई व कड़े शब्दों में पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने की मांग की। बाबा मोहन राम की दोज पाए प्रसाद चढ़ाने के लिए। क्या घटित हुआ आपके साथ? यहाँ गोलधारी चक्कर बाबा गए हैं ना, यहाँ प्रसाद चढ़ा रहे हैं, यहाँ कन्नड़ बैग जंजीर दुआ पैर रखी थी, दुआ काट ली मन भाव घर में नहीं बढ़ गई। बताओ इनमें क्या? तो आपने देखा उसको चैन काटने वाला? अभी पुलिस वाले क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये बताओ हम क्या करते हैं, मार दी थी तो वही मार दी। मेरे जी 3-4 ग्राम के कुंडल है। क्या एक लेकर क्या आप भी उसी मतलब परिक्रमा लगा रही थी वहीं पे? हाँ, परिक्रमा नहीं लगा रही, मैं हाथ जोड़ रही थी और एकदम से हाथ जोड़ कर मैं पीछे खोट रही, एकदम इसमें झटका मार के ताड़ के ले गए। क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहा अभी। गए जी दोनों एक तो लगभग कितने तोले के थे आप? आपको क्या कहते हैं पुलिस वाले? यही चक मेरी दे रहे कुछ हाँ ना ये हमने तो भी कहा कि हमें का कुंडल दे दो, हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे बैठे तो कुछ भी नहीं, अपना कह रहे कि एप्लीकेशन लिखवा दो। जी धन्यवाद। पुलिस वाला की नहीं कहे ना, बोले तो बोले उठे चलो अब लेनो ये देनो दो यो कहे अब कागज कराओ फलाना माने लिखना न पढ़ना न किम कहना न सुनना क्या कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 नवंबर से गाय विवाहिता के परिजनों ने फूलबाग थाने में उसे ढूंढने की गुहार लगाई। साथ ही उन्होंने अंदेशा जताया कि उसको ससुराल वाले ने ही उसे गायब किया है। मामला फूलबाग थाने का है, जहां कजाकरपुर थाना सदर अलवर निवासी सरदार सिंह ने बताया कि उसने अपनी पुत्री का विवाह 8 जून 2014 को शीतल खानपुर थाना फूलबाग अशोक कुमार पुत्र रोहतास के साथ किया था, लेकिन कुछ दिन से मेरी बेटी को ससुराल पक्ष के द्वारा परेशान किया जा रहा था। कुछ दिन पहले सुनीता के ससुर रोहतास ने शराब के नशे में उससे छेड़छाड़ की थी, जिससे दोनों पक्षों में काफी दिन तनाव बना रहा। गाँव की समझाइश पर मामले को शांत किया गया, वह सब कुछ पहले की तरह चलने लगा। कुछ दिन बाद ससुराल पक्ष दहेज के लिए उसे परेशान करने लगे। पीड़ित पिता ने बताया कि 3 नवंबर को सुबह करीब 3 बजे मेरे पास सुनीता के चाचा ससुर का फोन आया कि तुम्हारी लड़की ससुराल में नहीं है, वो यहाँ से गायब हो चुकी है। कुछ समय बाद सुनीता ने अपने पति के मोबाइल से फोन करके बताया कि मेरी जान को खतरा है, मैं घर वापस आ रही हूँ, लेकिन आज तक ना ही तो उसका कोई फोन आया और ना ही वो खुद। पीड़ित पिता ने जब उसके ससुराल जाकर मामले की जानकारी लेनी चाही तो उसे ये कहकर टरका दिया गया कि हमने फूलबाग थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, तुम वहीं जाओ। नम आंखों से पीड़ित पिता ने बताया कि हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी बच्ची सही सलामत है या नहीं। कुलदीप मावर की रिपोर्ट, खबरें 24 भिवाड़ी। लड़की का मेरे पास कई बार फोन आया था, उसको जान का खतरा है करके लड़की ने बोला था उससे, और मारपीट भी किया है इन्होंने। लड़की मेरे पास गई है, उसने सारी बात बताई है, वो ससुर ने बदतमीजी की है वो बात भी बताई थी। उसके बाद 5-6 आदमी इधर से गए हैं और आपस में समझौता करके ये लड़की को वापस लाए हैं। दोबारा भी लड़की को मेरे पास फ़ोन गया था, उसका मतलब खाना खाने से के भी मतलब छीन लिया जाता था और तरह तरह से तंग करके उस लड़की को हरासमेंट किया गया है। जिस दिन लड़की गुम हुई है उस दिन भी मेरे पास लड़की का फ़ोन आया, मैं पापा घर आ रही हूँ, पर लड़की घर नहीं पहुँची। ससुराल पक्ष के द्वारा इस्तिगासा पेश की गई है, उन्होंने रिपोर्ट लिखवा रखी है कि लड़की किसी के साथ भाग गई है, किसी के साथ चली गई है, उसमें कितनी सच्चाई है? सर वो लड़का उनके घर पर जो भी काम करने आया था वो उनकी जिम्मेदारी है, वो कैसा है कहाँ है कैसे, तो वो जो जिम्मेदारी उनकी है। मतलब आपकी लड़की इतना बड़ा कदम उठा सकती किसी के साथ जाने का? मेरी लड़की ऐसा कदम नहीं उठा सकती। तो इसमें अगर उनके पास ऐसा कोई सबूत है तो पेश करें, कोई रीज़न दिया हो। ये तो नहीं है विदाउट रीजन लड़की किसी का नाम ले दिया और उसके साथ भाग गई। पुलिस क्या आश्वासन देती है आपको? इतने लोगों के साथ यहाँ पे आप हैं, क्या आश्वासन दिया है? पुलिस अभी FIR दर्ज करेगी, उसके बाद बोले हम कार्रवाई करेंगे। हमें 100% डाउट है लड़की उन्होंने या तो मर्डर कर दिया या कहीं इधर उधर गायब कर दी। रोहतास, लोढ़ा और अशोक, उनके पूरे परिवार की एक षड्यंत्र कहानी से ये लड़की के साथ हादसा किया गया है। और जो ये लड़की को फरार बता रहे हैं, दूसरे के साथ अवैध बात बता रहे हैं, वो अपना कलंक छुपाने की वजह से उस लड़की के ऊपर ब्लेम लगा के और उस पर FIR दर्ज करवाई है, जो कि ये 100% झूठी है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बाकी खबरों के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए खबरें 24 न्यूज़।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिवाड़ी के रिकोस स्थित कांग्रेस कार्यालय में भिवाड़ी नगर परिषद चुनाव के टिकट बंटवारों के लिए वार्ड पार्षद उम्मीदवारों की बैठक हुई, जिसमें लगभग सभी उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी की। भिवाड़ी नगर परिषद चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर रीको स्थित कांग्रेस कार्यालय पर टिकट बंटवारे के लिए बैठक हुई, जिसमें सभी वार्ड पार्षद उम्मीदवारों ने अपनी अपनी टिकट के लिए इधर से उधर सिफारिश लगाने में लगे हुए। वहीं सभी उम्मीदवार काफी जोश में दिखाई दिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री अशोक बैरवा ने बताया कि हमने सभी उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली और सोमवार की सुबह सभी वार्ड पार्षद उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। लगातार भिवाड़ी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया और वार्डों में जाकर भी हमारी सर्वे टीम ने काम किया है। मेरे साथी पर्यवेक्षक विजन जी शर्मा, कमल चौधरी जी और महाराज जी ने भी फील्ड में जाकर काम किया। जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सहयोगी साथियों ने भी फीडबैक दिया है। ब्लॉक कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से और हमारे सीनियर लीडर से हमने डिस्कस कर लिया है और मेरा ये मानना है कि करीब करीब हमारा काम पूरा हो चुका है। अंतिम निर्णय पैनल पर स्वीकृति के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा गया है। कल हमें स्वीकृति मिलने के पश्चात वैसे तो प्रत्याशियों की जानकारी प्रत्याशियों को है, जिनको हम लोग ये मानते हैं कि लड़ेंगे। संभावित उम्मीदवारों को सर्वे भी कर दिए गए हैं और तैयारी वो कर रहे हैं। कल संभवतः हमारी सूची जारी हो जाएगी और हम 45 वार्डों में चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से जनता का रुझान और यहाँ के भिवाड़ी के लोगों की भावनाएँ साल भर से ठगी से अपने आप को महसूस कर रही थी, हम पर उम्मीदें टिकाए बैठी हैं। और मेरा मानना है कि विकास को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की जनता कांग्रेस को वोट देगी, क्योंकि पिछले बार भाजपा बोर्ड ने कोई काम नहीं किया। 1 साल हो गया भाजपा सरकार को, विकास का कोई काम भिवाड़ी में नहीं होना सबके सामने है और जनता इनके झूठे वायदों को समझ चुकी है। और निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस की तरफ उम्मीदें हैं लोगों को। निकाय चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। जिन प्रत्याशियों को इशारा भी कर दिया गया है वार्डों में कि भाई आप जाइए, अपने क्षेत्र में आपकी टिकट हो चुकी है, आप अपने कार्य में करते हैं। गोपनीय ये है कि लिस्ट हम बीजेपी के बाद में ले सकते हैं। हमारे यहाँ वोट बढ़ाने में कांग्रेस सक्षम हो गई। अभी हमारे राजस्थान में नीचा देखने नहीं आ, 4 में से 3 सीटें हमारे कांग्रेस को जीती है और कांग्रेस की तरफ लोगों का पूरे देश में चुनाव दो, वहाँ हम जीते हैं। बीजेपी को लोग साल भर से कोई काम को विकास का काम तो कुछ होया नहीं, लोगों की भावना अब तब्दीली हुई है कांग्रेस की तरफ रुझान। 100% कांग्रेस का वोट बनेगा, 45 में से 45 जीतेंगे। बीजेपी को कम से कम यहाँ से भगा के छोड़ेंगे। पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि यहाँ पे कांग्रेस का वोट बने और पूरी तरह से हम मेहनत करेंगे इस चीज़ पे और कांग्रेस का वोट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए उपचुनाव जो हुए थे, अब उसमें देखिए कि राजस्थान का ही ले लीजिए, 4 में से 3 सीट दिलाई, ये मेहनत का नतीजा है। और दूसरा बीजेपी की नाकाबिल का नतीजा है। आप देखिए कि 6 महीने बाद या 8 महीने बाद चुनाव हुए, उसमें ही ये स्थिति हो गई, तो लोग बागों ने मतलब एक तरह से नकार दिया। हमारी पहले नहीं, हमारी एक ही लिस्ट निकाली और हम करीब 10 तारीख के शाम तक अपना सब कुछ फाइनल कर लिया। आवेदन बहुत है हमारे पास, हमने स्क्रूटनी की है उसमें, कुछ 1-2 वार्डों में जो कमी बेची है उनके। मलेशिया से स्काउट गाइड के आयुक्त आमिर हमजा एपी राष्ट्रीय कार्यक्रम मलेशिया अपनी सदस्य टीम के साथ तिजारा पहुंचे। तिजारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्काउट गाइड के परिवार की ओर से इनका स्वागत किया गया। मलेशिया से स्काउट गाइड के आयुक्त आमिर हमजा सदस्य एपी राष्ट्रीय कार्यक्रम मलेशिया अपनी 5 सदस्य टीम के साथ तिजारा पहुंचे। तिजारा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्काउट गाइड परिवार की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही आपको बता दें कि ये टीम 10 दिवसीय भारत दौरे पर आई है और सभी धर्मों में प्रेम भावना और शांति बनाए रखने की अपील की और सभी लोगों को सभी धर्मों के प्रति सम्मान भावना रखनी चाहिए। हमजा राजस्थान पहली बार आए और यहाँ का स्वागत सत्कार देखकर प्रफुल्लित नजर आए। Bharat Scout should be progress more and we hope to see the more scouting and guides in India. Or actually it's a 10 days program. We will spend 3 days in Delhi, then the rest we spend in Jaipur and Rajasthan. We feel great because it's the first time we went to India
मलेशिया से 5 सदस्यों की टीम आई है जो 10 दिवस के एक संदेश को लेकर आई है। इसमें दिल्ली से इन्होंने शुरुआत की है, 3 दिन ये दिल्ली रुके हैं। इनका मेन उद्देश्य है शांति। हम लोग को किसी भी देश के निवासी हों पर हमें शांति से रहना है। कहीं भी कोई प्राकृतिक परेशानी आती है तो हम सब एक होकर इसका सामना करें। इन्हें अब राजस्थान में आकर जो आनंद मिल रहा है, वेलकम हुआ है इनका, इससे ये बहुत आह्लादित है। उनके देश का मोटो मतलब वहाँ के देश का जो मेन संदेश है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है। तो वो संदेश को लेकर यहाँ पर आए हैं कि हम सब कहीं भी किसी भी देश के किसी भी कोने में रहें लेकिन संदेश उस एकता के संदेश को ये यहाँ पर लेके आए और हम सबके बीच में मतलब टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर अच्छे से बात किया और सभी प्रोत्साहित किया आगे। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीमार युवक को किया पीट पीट कर घायल, समाज के लोगों ने तोड़ी मर्यादा। बाबा मोहन राम मेले में हुई चेन स्नैचिंग की वारदात, पीड़ितों ने पुलिस में कराया मामला दर्ज। तीन नवंबर से गायब महिला का नहीं लगा सुराग, पीड़ित पिता ने ढूंढने की लगाई गुहार। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।